Okay, so this is once again Avinash, one and only Avinash, owner of Custom Cone India Private Limited. Now you see the real owner, and you see, मेरी बहन ने बोला हिंदी में बोले सर। ओके, मैं अविनाश कस्टम कोन इंडिया का मालिक हूँ। मैं ये देखिए मेरी काम वाली भाग गई थी, बताया था ना आप लोग को। ये रेगुलर में वीडियो डाल रहा हूँ। मेरी बहन ने बोला था कि छोटा छोटा वीडियो डालना होता है, क्योंकि सोशल मीडिया चलाता है, समझ में नहीं आता मुझे। ये देखिए, देखते हैं, इसको क्लीनिंग बोलते हैं। साला मैंने यार यूके में ख़रीदा था कपड़ा, एक काम वाली ने इसको पोछा बना डाला। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सब मैंने किया है ना। ये देखिए, दिस इज़ अ रियल प्रूफ। सो लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस नाउ। सो मैं कुछ अपने बारे में और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं एक साथ में कई लोगों को अभी जोड़ने वाला हूँ, बुरा मत मानिएगा। कल मैंने वीडियो डाला था, क्योंकि एक लड़की रो रही थी सोशल मीडिया पर, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने मर्दों को बहुत कुछ बोल डाला था। सुबह मैं जगा तो पता चला काम वाली आई नहीं, चाय तक मुझे मिला नहीं। मैं चाय भी नहीं पिया हूँ अभी तक। 9 बजे टाइम था ऑफिस का। कितना बजा है? 1 सेकेंड, आइला, इट इज़ 9:39। ओके, आई विल टेक ओनली 5 मिनट। सो खुद ही कपड़ा धोया भाई, झाड़ू पोछा लगाया, सब किया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द वुमेन पार्ट। मैं लड़कियों के लिए ही काम करता हूँ। मैं उनको फ्री में रोज़गार देता हूँ, फ्री में शिक्षा देता हूँ। अगेन, मैं भी एक मर्द हूँ। सो ऐसे औरतें कुछ होती हैं, जितना मर्द जिम्मेदार है औरत को बर्बाद करने के लिए, एक्चुअली उतनी ही औरत जिम्मेदार होती है मर्द को जिम्मेदार मतलब बर्बाद करने के लिए। सभी लोग ये भूल जाते हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर किया है और मास्टर ऑफ आर्ट्स हूँ मैं। और सभी लोग कई तरह की मुझे धमकी देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी को कंप्लेन कर देंगे, कुछ बीजेपी वाले बोलते हैं। कुछ पत्रकार मुझसे घूस लेते हैं, लिया भी है, धमकी भी दिया है, पर वो भूल जाते हैं बेवकूफ़ कि मैं पढ़ा लिखा बीजेपी का मेंबर हूँ और मुझे मालूम है कि कैसे कॉल रिकॉर्डिंग होता है बिना बताए। ये वो भूल गए थे बेचारे। आई हैव ऑल द प्रूफ्स। सेकेंड पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट मोदी जी। मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी का होते हुए भी मैं कांग्रेस का भी हूँ। मैं उन सभी पार्टियों का हूँ, उन सभी बुज़ुर्ग लोगों का हूँ, महिला हो पुरुष हों। पता नहीं वो मुझे क्यों इतना नेगेटिव लेते हैं। फाइनली कल कलेक्टर साहब की कृपा से अप्रूवल मिल चुका है हम लोग को काम करने का। बहुत अच्छे कलेक्टर हैं यहाँ के। उनके जैसे कलेक्टर आएंगे तो समाज का कल्याण होगा ही होगा। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एज़ यूजुअल मैं बिज़नेसमैन हूँ, वो बिज़नेसमैन, वो बिज़ी इंसान है। मेरे पास खाने का भी टाइम नहीं है। अभी मैं जाऊँगा, फिर कब आऊँगा वापस पता नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन कि 3 महीने पहले मैं आया था यहाँ पे। मेरा एक विज़न था कि औरतों को रोज़गार देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे गरीब देश है तो वो नेपाल है, और भारत में अगर बात करें सबसे गरीब राज्य है कोई तो बिहार है। अब मेरी माँ की वजह से मैं यहाँ तो गया हूँ, डीएम साहब ने अप्रूवल भी दे दिया है, अब मैं यहीं रहूँगा। तो ये उन लोगों के लिए एक दुख की बात है। पता नहीं क्यों वो मेरे को अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि मैं वो करने वाला हूँ जो योगी जी का सपना है, मोदी जी का सपना है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि मैं बीजेपी का हूँ। मेरा नाम अविनाश झा है, आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर किया है, मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स हूँ। मैं रामायण जानता हूँ, गीता जानता हूँ, काला जादू जानता हूँ। आपका मैं पूजा भी करा सकता हूँ, श्राद्ध भी मुझे आता है कराने के लिए। महात्मा बुद्ध का मैं अनुयायी हूँ।
उन्होंने जो बातें कही थी समाज के लिए, कई चीज़ें तो टीवी पे दिखाते नहीं हैं सोशल मीडिया वाले। तो इसीलिए बिहार आज बिहार ऐसा है। बिहार एक समय, मैं बिहारी हूँ और गर्व से बोलता हूँ, मैं बिहार जो था वो पूरी दुनिया का बाप था। अब जो मूर्खों को नहीं मालूम है जाके विकिपीडिया कर लो। दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी कहीं खुला था तो वो मगध में खुला था, और दुनिया का सबसे पहला कोई टीचर था अगर तो चाणक्य द्वितीय थे, और मैं चाणक्य का सबसे बड़ा प्रशंसक भी हूँ। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। मोदी जी की मैं क्यों इज्जत करता हूँ? इसके दो कारण। इसलिए नहीं करता हूँ वो बीजेपी के हैं, क्योंकि वो जहाँ से है मैं वहीं से हूँ। मैं गुजराती हूँ। तो जब मैं मास्टर्स कर रहा था गुजरात यूनिवर्सिटी से, तब वो गुजरात के सीएम थे। मैं तब भी उनकी इतनी इज्जत करता था, बाकियों को नहीं मालूम। तो वहाँ गुजरात जो था एक बंजड़ बस्ती था, उसको हरा भरा किसी ने बनाया है। तो दो ही इंसान है उसके पीछे दोस्तों, एक है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, और श्री 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 अमित शाह जी। आज अहमदाबाद टॉप बिजनेस एरियाज़ में आता है। वो किसी की वजह से नहीं, सिर्फ एक सोच की वजह से। और उस समय उस सोच के साथ मैं जुड़ा था, उनके साथ गुजरात यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा था, और हमने एक दिन में 8 करोड़ या 8 लाख पेड़ लगाए थे वहाँ पे, जिसकी बदौलत आज गुजरात का, अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है वो चमकता है। करोड़ों उसकी वैल्यू है। एक समय उसकी वैल्यू फूटी कौड़ी नहीं थी। हम लोग सरस्वती पूजा करने जाते थे ना, दलदल होता था, फंस जाते थे हम लोग, कई लोग मर भी जाते थे। मैं इसलिए मोदी जी की प्रशंसा करता हूँ। तो मोदी जी ने एक भाषण दिया था जिसमें बोला था कि समाज का अगर मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो कैसे बनेगा भैया मेक इंडिया ग्रेट अगेन? बिहार में मैं लगभग 4 महीने हो गए। चूँकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ तो मैंने अंग्रेजी में दिया था उनको सब कुछ, लेकिन पता चला कि कई बीजेपी वालों को तो अंग्रेजी आती नहीं है, उद्योग विभाग को अंग्रेजी नहीं आती है। मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज़ मैं फिर से पढ़ा लिखा हूँ। फिर मैं मीडिया में गया तो मीडिया वालों ने मुझसे घूस लिया। एक मीडिया वाले ने 1500 लिया, एक मीडिया वाले ने चिकन खाया, एक मीडिया वाला मेरा प्रोडक्ट लेके गया। कई मीडिया वाला है। मैं उम्मीद में था कि गुजरात में या दिल्ली में, मैं रहा हूँ, हर जगह रहा हूँ, पूरी दुनिया घुमा हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि मीडिया की एक ताकत होती है दोस्तों। मीडिया सरकार बना सकती है, सरकार गिरा सकती है। मैं उसी उम्मीद में आया था, लेकिन यहाँ का मीडिया तो अजीब ही है, चोर है कम्प्लीटली। वो आए दिन मुझसे कॉल पे भीख मांगते हैं। और एक दिन एक आया था न्यूज़ वाला, मेरे को मेरा प्रोडक्ट लौटाने आया वो, और वो गाली गलौज किया, धमकी दिया, वगैरह वगैरह जो भी किया, लेकिन नशे में था बेचारा। और वो भूल गया कि मैं पढ़ा लिखा मोदी प्रशंसक हूँ। तो वो भूल गया कि उसकी जो गंदी बातें थी वो भूल से मैंने रिकॉर्ड कर ली है दोस्तों। अब मोदी के कई अनुयायी थे। मैंने बीजेपी जब ज्वाइन किया 10,000 खर्चा किया मैंने, खाना पीना वही सब ABCD। मुझे बोला गया था सदस्यता लेने के लिए 10,000 लगता है। क्योंकि मैं मोदी के सपनों का प्रशंसक हूँ, उनके सपनों के पीछे मैं भागता हूँ पागलों की तरह, दिन रात में मेहनत करता हूँ उनके जैसे। मोदी जी 4 घंटा सोते हैं खाली, इसीलिए मोदी मोदी है। योगी जी 4 घंटा सोते हैं, इसीलिए योगी योगी है। उनके जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ इंडिया में, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के, इसलिए क्योंकि वो घर में घुस के हिसाब करते हैं। चाहे औरत हो गंदी, चाहे मर्द हो गंदा, सबका हिसाब मोदी लेगा, योगी लेगा, है ना। और ऐसे बेवकूफ़ों को मैं बता दूं कि मैं मोदी जी को बहुत अच्छे से जानता हूं।
मैं उनका प्रशंसक हूँ। आइला, मेरा तो गुजरात में फैक्ट्री भी है, भूल गया था बोलना। अब मैं सभी महानुभावों को बोलता हूँ कि क्यों आप मेरा एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करा रहे हैं। कई महिला अध्यक्ष आए, महिला को ये करेंगे, महिला को वो करेंगे, लेकिन आज तक मुझे कोई पढ़ी लिखी महिला दे नहीं पाई। उनके पास तो टाइम ही नहीं है। आइला कभी बोलती है पार्टी में है, कभी मेरे को बोली कि बच्चे का पार्टी है, कभी बोलती है कि मैं तो मंदारमनी नहीं है, ओढ़नी पुल है, यहाँ ओढ़नी पुल पे फ़ोटो खिंचाना है मुझे, कल मिलती हूँ। बोले कि चल क्या रहा है यहाँ। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं रोज़ रोज़ कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन औरतों को पड़ी नहीं है कि भाई उनकी बेटियां करती क्या है फेसबुक पे। ऐसी औरतों की वजह से मर्द तो गंदे होते ही हैं, लेकिन औरतें भी कम नहीं होती दोस्तों। रामायण हो कि महाभारत हो, सबके लिए औरत ही जिम्मेदार हुई है। मंथरा से लेके कैकई से लेके सीता से लेके गीता, सब में औरत ही थी। औरत के 9 रूप होते हैं दोस्तों। कल मैंने अच्छे रूप की कल्पना की थी, आज मैं बताता हूँ आपको औरत का दूसरा पहलू। रामायण सबने नहीं पढ़ा होगा शायद, क्योंकि टीवी में तो गलत ही पढ़ाते। कैकई वॉज द मेन रोल। क्यों रामायण हुआ, मंथरा क्यों कुबड़ी हुई, और राजा दशरथ स्वयं क्या गलती किए थे जो उनके बेटे को 14 साल का वनवास हुआ। राम इसलिए राम बना, वो नाम तो इंसान ही था। राम इसलिए राम बन गया क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ था उस समय। सब कुछ जानते हुए भी वनवास लिया अपने बाप के लिए खाली, ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि बेटा के लिए बाप माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है। लड़की तो आती जाती रहती। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर पार्ट। यू सी, आई एम वेरी टैलेंटेड। यू सी, आई एम रेडी फॉर ऑफिस। अभी मेरी बहन बोलती है कि कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि मार देंगे, टपका देंगे, वगैरह 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 वगैरह। मैं फिर से उन बेवकूफ़ों को बोलना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे 2 बार मार लिया है। मेरे कुछ दोस्तों ने, पार्टनरों ने मुझे मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, आप देख रहे हैं, ये पूरा टूटा हुआ है, दांत 3 टूटे हुए, माथे में फ्रैक्चर है मेरा, बट स्टिल आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड। सो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ बेवकूफ़ों कि ऑलरेडी मैं मर चुका हूँ। 5 दिन मैं आईसीयू में था, और उन्होंने पत्थर लेके मुझे कुचला था। ये सब कुचला था मेरा, ये देखेंगे आप, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बाद में दिखाएंगे आपको। ये कुचला हुआ है मेरा, पूरा फटा हुआ है। मैं आईसीयू में था, डॉक्टर एम्स के डॉक्टर हैं वो, गुजरात में ही मैंने दिखाया था। उन्होंने बोला कि सर 5 दिन तो आप मरे हुए हैं, फिर कैसे ज़िंदा हो गए। तो बोले भगवान की मर्जी है सर, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, है ना दोस्तों। तो जीना मरना वो तो ऊपर वाले के हाथ में। कल प्रलय आएगा किसने देखा है, कोविड आया चला गया किसने देखा था। तो ऐसे बेवकूफ़ों के लिए एक मैसेज है कि तुम्हारा बाप यहीं खड़ा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं बांका ज़िला में रहता हूँ, ठीक है। सबको इनवाइट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार मर चुका हूँ। तुम मुझे मार पाओगे नहीं, लेकिन तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। जहाँ से आए थे वहीं वापस कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस अगेन। सॉरी, नाउ सी हाउ आई डिड द क्लीनिंग पार्ट। ओके, दिस इज एग्जाम्पल फॉर ऑल काम वाली, बिकॉज मेरे पास 6 काम वाली है, साली 4 तो चोर निकली उसमें से, मेरा मौजा तक चोरी की। सी, आई क्लीन्ड इट। सी, शी इज माई मदर, शी इज माई मदर। सी, मैं ऑफिस जाता हूँ अपना ये लेके चलता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मुझे, चूँकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं अपनी बॉडी को हिट रखना है, तो मैं ये लेके चलता हूँ। कॉफ़ी पीना है तो मैं अपना लेके चलता हूँ, ख़त्म कहानी। नाउ सी रूम, देखिए इसको क्लीनिंग बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना साफ है, ये देखिए
ये देखिए अभी मैंने चादर चेंज किया, यू सी ये मेरा साउंड स्पीकर है, डॉक्टर ने बोला है मुझे गाना सुनने के लिए। सी ओके, लेट्स गो टू बाथरूम। ये भी मैंने खुद ही साफ किया, देखो ये संगमरमर है। अब काम वालियों को क्या मालूम कि संगमरमर कितना महंगा आता है, वो बिजनेसमैन को ही मालूम है कि दिन रात हम लोग जलते हैं धूप में। ये देखो 35 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया मैं, तब जाके संगमरमर आया था। लेकिन देखो कैसा कचरा कर दो, आज मैंने क्लीन किया। यू सी द कलर इज कमिंग नाउ, सी। तो ऐसी औरतों को, काम वालियों को, ऐसे नेताओं को यह सबक है कि मुझसे उंगली करना मत बाबू, उंगली तोड़ दूंगा। जय श्री राम, जय माँ भारती। और बिहार में तब मैं आ चुका हूँ दोस्तों, बिहार का तो कायाकल्प मैं करूँगा, अपने दम पे करूँगा, मुझे किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। जय श्री राम, मोदी जी की जय, योगी जी की जय, और अमित शाह का भी जय। तो वही 3 इंसान हैं ऐसे जो दुनिया में भारत को ऊपर लेके जाते हैं। साला पाकिस्तान या कोई भी बहन जो ऊपर की नीचे कर डालूंगा मैं सबकी। चलो धन्यवाद।